हेलो फ्रेंड, मैं साई विश्वनाथ ट्रेडर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज बैंक निफ्टी का ही बात करेंगे। देखिए, शुरुआत करेंगे। इसका पीसीआर जो आज हमने चेक किया था, इसका पीसीआर 0.75 है। 0.75 का पीसीआर का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक। और एक इंडिकेटर हम लोग यूज कर लेते हैं साथ में, आरएसआई, ताकि थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो। और हाँ, आरएसआई का थोड़ा सा आपको सेटिंग करना पड़ता है सही में। इसमें यहाँ है सेटिंग। आर एस आई एम ए को हटा दीजिए। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसका कलर चेंज करके ये ग्रीन रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। ठीक। सब ग्रीन ग्रीन दिखेगा। 1 घंटे पे आज की अगर डे टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे, डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। ठीक। देखिए, एक तो अगर ये अगर बैंक निफ्टी का ऊपर बना है, ये अगर टॉप अभी का देख ले, उसके बाद अगर बैंक निफ्टी गिर रहा है तो क्लियर कट एक बड़ा सा डाइवर्जन क्रिएट करके गिरेगा। ये अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है ऊपर की तरफ, तभी ये ऊपर जा सकता है। दूसरा, अगर देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ है और सेम ट्रेंड, एक ट्रेंड लाइन देखिए सेम एज इट इज काम कर रहा है, तो हम डाइवर्जेंस को नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक चीज मैंने देखा था, नोटिस किया था। दूसरा देखिए, एक ट्रेंड लाइन अगर इसको ऐसे करके खींचा जाए, ये तो अभी जो बैंक निफ्टी का जो नीचे आने का जो चांस है, कहाँ तक हो सकता है, अगर थोड़ा सा इसका लो ले लिया जाए तो हो सकता है बैंक निफ्टी 45748 के आसपास। अगर यहाँ आता है तो 600 के आसपास, 45 600। 1 घंटे में देखा जाए तो अब इसको हटा दीजिए, 1 घंटे वाला में इसको हटा दीजिए कभी भी। 1 घंटे पे देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन ऐसे जा रहा है। ठीक। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं इसको। दूसरा, अगर डाउन साइड के लिए हम एक ट्रेंड लाइन बन ड्रॉ करें, एक रेंज हो गया ये। अब ये ऊपर का रेंज है, यहाँ बेरिस बना हुआ है। आरएसआई तो आरएसआई एक तरह से डाइवर्जन दिखा रहा है 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे। अगर ये कल ऊपर की ओर जाता है, तभी ये बैंक निफ्टी यहाँ अगर इस ट्रेंड लाइन तोड़ा तो ही ऊपर जा सकता है, अगर नहीं तोड़ता है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी नीचे आएगा। लेकिन डे टाइम फ्रेम पे आरएसआई एक ब्रेक किया है। ये जो जहां से बैंक निफ्टी डे पे सपोर्ट ले रहा था, वो आरएसआई यहाँ ब्रेक हो चुका है। ठीक। और ब्रेक होके कंटिन्यू, अब ये जब तक यहाँ से घूम नहीं जाता है ऊपर की ओर, तब तक तो वही रहेगा। अगर देखा जाए तो हम लोग एक ऐसे भी करके ये, अगर ऊपर यहाँ तक जाना है, लेकिन अगर हम ये पकड़ के चल रहे हैं तो उसका ब्रेकआउट हो चुका है। और दूसरा, कहीं ना ये इसका लो अगर तोड़ता है तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आ सकता है। अब कल का कल देखेंगे, कल क्या हो सकता है। पीसीआर से बैंक निफ्टी नेगेटिव है। पीसीआर अगर बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी को खरीदना है, पीसीआर अगर घटेगा तो बैंक निफ्टी गिरे, अगर पीसीआर गिरेगा तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा। लेकिन पीसीआर है नेगेटिव। पुट कॉल रेशियो का जो डेटा है वो है नेगेटिव। अब थोड़ा सा हम लोग निफ्टी भी देख लेते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है। और हाँ, कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, लेकिन निफ्टी भी अपने वही ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये भी डाइवर्जन क्रिएट कर रहा है। तो इसका जो यहाँ सपोर्ट लेने का टाइम तरीका है वो ऐसे है, और जो इसका एक रेंज दिख रहा है जो 1 घंटे पे निकल के आ रहा है, 1 घंटे का जो रेंज है वो इसका ये वाला रेंज है। और एक, अगर देखिएगा तो ये एक फ्लैग पोल की तरह काम कर रहा है। मतलब इन्वर्टेड फ्लैग पोल जो होता है, और इन्वर्टेड फ्लैग पोल होता है बियरिश पैटर्न। तो देख के चलते हैं कि ये कैसे कर रहा है, उसके आधार पे ही कभी भी काम करना है। ऊपर में जो
अब मान लीजिए ये जब जब अब नीचे आने का, तो इसमें भी जगह है, इसमें भी यहाँ एक बार नीचे टच करेगा, तो अगर ये टच करता है तो हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे है। पीसीआर के अकॉर्डिंग भी ये डाउन। दूसरा एचडीएफसी बैंक। देखिए एचडीएफसी बैंक भी अपने रेंज में चल रहा है, एचडीएफसी बैंक में ऊपर जाने का संभावना थोड़ा सा है, तो कहीं ना कहीं ऊपर। अब हम थोड़ा सा रिलायंस को देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री भी जो है, एक ट्रेंड लाइन तो ये दिख रहा है इसका, अब एक नया ये ट्रेंड लाइन अब इसी रेंज में चलेगा। अब ऊपर जाने का थोड़ा सा है, लेकिन देखते हैं। नीचे ये भी डाइवर्जन दिख रहा है, थोड़ा सा आरएसआई ऊपर की ओर है, ये हल्का सा अगर ये नीचे आता है तो कहीं ना कहीं नीचे आ सकता है। देखिए सिंपल आरएसआई स्ट्रेटजी है, कोई कोई तीस मार खानी नहीं। ठीक है, हलना स्ट्रेटजी, चलना स्ट्रेटजी, बोलना बकवास होता है। मार्केट में एक ही बात होता है, जो आदमी प्रॉफिट कमा लिया है ना, वो बाजार में अपने आप को तीस मार समझता है, उसको लॉस भी नहीं होगा। मान लीजिए सिंपल सा एक लॉजिक को समझिए, ऑप्शन चैन में जो भी लोग काम करते हैं, ऑप्शन चैन में अगर आप अपना कैपिटल लेके आइए डूबे, लेकिन अगर आप प्रॉफिट में रहिएगा और आपका सिंपल सा भैया, पेपर ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल कैसे हो जाते हैं? बिकॉज आपका इमोशन यूज नहीं होता वहां। पेपर ट्रेडिंग पैसे में जहां इमोशन कनेक्ट ना हो, या तो आप इतना पैसा छाप लीजिए, इतना पैसा छाप लीजिए कि आपको लॉस से कोई फर्क ना पड़े, आपको बाजार पैसा देना चालू कर देगा। अगर, और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप लोग ऑप्शन छोड़ के कैश में काम कीजिए, और कैश में भी ट्रेडिंग तब कीजिए जब आपको कहीं से प्रॉफिट हो अकाउंट में। अगर अकाउंट में प्रॉफिट नहीं है, अगर आप ट्रेड ले लिए, अगर वो लॉस चला गया, तो फिर आप उसको कवर करने में लग जाइएगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट कीजिए। और मेरा अक्सर ये रहता है, रिस्क लेना है तो प्रॉफिट के 10% का आप रिस्क ले सकते हैं एज पर रिस्क मैनेजमेंट। और ये 10% कैसे है, ये आपको देखना है, कैसे निकालना है 10%, ये आपको देखना है। लेकिन कभी भी रिस्क ऐसे मत लीजिए, किसी का भी पैसा हो, चाहे कभी का किसी का भी पैसा हो, सबका पैसा पैसा होता है। और उस पैसे पे थोड़ा सा सोच समझ के काम कीजिए। ऊपर जो जाने का इधर रिलायंस का जो चांस है वो 2933 के आसपास है। अगर जाता है तो एक रेंज, एक बार इस रेंज को टच करने जा सकता है, उसके बाद फिर हो सकता है डाउन हो, नहीं तो अगर इस रेंज को ब्रेक कर दिया तो हो सकता है ऊपर चला जाए। लेकिन एक और चीज है कि इस मंथली मतलब मार्च का जो क्लोजिंग है, एक ये भी है कि भैया आप क्लोजिंग है, अगर बाजार को ज्यादा गिरना है तो एक बार बढ़ के जरूर गिरेगा, याद रखिए। अगर बाजार को बेयरिश होना है, चाहे बेयरिश फेज में जाना है, अगर गिरावट भी आना है, किसी तरह का कुछ भी होना है, तो बाजार गिरते गिरते नहीं गिरता। बाजार एक बार अपने आप को फिर से बुलिश बनाएगा, उसके बाद गिरेगा। जो चीज आप नहीं सोचिएगा वही चीज होने वाला है, ये बात मान के गांठ बांध के रख लीजिए। चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरे इस प्रयास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो एक बार मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, तो उस आधार पे हम